जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे महाकरुणा के लिए जो सदा किया प्रतिकूल नहीं होती है। आज तेरे मार्ग बदल प्रभु पिता परमेश्वर, आज का ये पवित्र दिन तूने हमें दिया कि हम इस भवन में एक कलीसिया के रूप में पिता परमेश्वर तेरे समक्ष उपस्थित हैं प्रभु। पिता परमेश्वर कलीसिया भवन नहीं, कलीसिया तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, और तेरा ये वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तू मनुष्य के बनाए हुए भवन में नहीं रहता, तो अपने बनाए हुए मनुष्य के शरीर में रहता है, और जब वो मिलते हैं तो एक कलीसिया बन जाती है प्रभु। ये कलीसिया भी पिता परमेश्वर तेरे समक्ष पिता परमेश्वर आज उपस्थित है। ये दिन पिता परमेश्वर जो ठहराया गया है तेरी आराधना स्तुति का पिता परमेश्वर, प्रार्थनाओं का और वचन के पढ़ने और मनन करने का पिता परमेश्वर, इस दिन पिता परमेश्वर तो हमारे बीच में उपस्थित है, हमारा विश्वास है प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरी आत्मा हमें गाइड कर रही है, लीड कर रही है पिता। जो कुछ यहाँ हो पिता परमेश्वर वो तेरी योजना के तहत हो, उससे तेरी इच्छा पूरी होने पाए तेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो पहले होके तूने हमसे किया और अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तूने हमारे अंदर वो विश्वास दिया है, उस विश्वास को जो राई के दाने के बराबर है प्रभु, तू पिता परमेश्वर हमारे अंदर बढ़ा रहा है, ताकि वो बढ़ के पिता परमेश्वर एक बड़ा वृक्ष बने, और जिसके नीचे आके बहुत सी आत्माएं पिता परमेश्वर छाया पाए और बचाई जाए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को तू बढ़ा, इस कलीसिया में तेरी उपस्थिति सदैव बनी रहे, तेरे चिन्ह तेरे चमत्कार तेरे आश्चर्य कर्म पिता परमेश्वर लोगों के बीच में प्रकट हो, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरा नाम दूसरों तक पहुंचने पाए, तेरा वचन दूसरों तक पहुंचने पाए, द्वार खुलने पाए पिता परमेश्वर तेरे वचन के दूसरों तक पहुंचने के प्रभु। इस क्षेत्र को पिता परमेश्वर, इस शहर को, इस देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। एक बड़ी बेदारी तेरी मेरे पिता परमेश्वर यहाँ आने पाए, और पिता परमेश्वर तेरा राज्य यहाँ बढ़े, शैतान का राज्य घटे पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा कि तू अपने लोगों को पिता चुनता है और अपने समीप आने देता है और उन्हें धन्य करता है प्रभु। आज जहाँ कहीं 2 या 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठा हैं, उन कलीसियाओं में पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी आज तेरे वचन का प्रचार होता है, वचन के द्वारा बहुत से आत्माएं चंगाई पाए, बहुत से शरीर चंगाई पाए, और बहुत से प्राण प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तेरे समक्ष मकसद हो प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्याव देना, बहुत दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। खेदित मन को पिता परमेश्वर तू स्वीकार करने वाला परमेश्वर है, तो पिता परमेश्वर प्रत्येक खेदित मन को प्रभु पिता परमेश्वर स्वीकार करना, उसे हील करना, और पिता परमेश्वर अपने योग्य निवास स्थान बनाना प्रभु। हर एक वो बात जो शैतान की ओर से है पिता परमेश्वर, जो तेरे विरोध की बातें हैं पिता परमेश्वर, तेरे निंदा की बातें हैं, उसे हम बांधते हैं प्रभु यीशु के नाम से और तेरे चरणों में डालते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ उपस्थित है प्रभु, प्रत्येक के जीवन में जो कुछ कलेश है, जो कुछ दुख है, जो कुछ तकलीफ है, जो कुछ समस्याएं हैं, कमी है, घटी है प्रभु, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर यहाँ हमारा उपस्थित होना हमारे जीवनों में बहुत सा बदलाव लाए प्रभु, हमारे जीवन परिवर्तित हो, हमारी आत्माएं पिता परमेश्वर चंगाई पाए, और पिता परमेश्वर जब हम इस शारीरिक रूप में पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर तेरे नजदीक जब आए तो पिता परमेश्वर तू हमें चंगाई दे प्रभु। हमारे को कलेशों में पिता परमेश्वर स्थित कर, और पिता परमेश्वर अपने भंडारों को खोल के हमारी हर एक जरूरत तेरे भंडार से पूरी होने पाए प्रभु। इस अंत के दिनों में पिता परमेश्वर हमें वचन सिखा, और पिता परमेश्वर वचन में बढ़ा प्रभु। एक बार फिर आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 41, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। गीत नंबर 41 प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा
सेवा भी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है बाकी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है बाकी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। संदेश सुनाते गाना, सेवा से नहीं शर्माना। संदेश सुनाते गाना, सेवा से नहीं शर्माना। चाहे जग हमें रुके आए, रुके के जगोरे। चाहे जग हमें रुके आए, रुके के जगोरे। मेरे देगा वो भरपूर शांति, हमें देगा वो भरपूर शांति। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। हम अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे आए। हम अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे आए। अपने उदर यीशु में मन लगाए, अपने उदर यीशु में मन लगाए। हम हैं उसके विश्वासी, हम हैं उसके विश्वासी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। प्रतिफल हमें वो देगा, विश्वास में से करेगा। प्रतिफल हमें वो देगा, विश्वास में से करेगा। उसकी आज्ञा को माने, उसकी शांति हम पाए। उसकी आज्ञा को माने, उसकी शांति हम पाए। प्रतिज्ञा है उसकी काफी, प्रतिज्ञा है उसकी काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। यीशु ने हमें भेजा है, उसका काम नहीं करना है। यीशु ने हमें भेजा है, उसका काम नहीं करना है। पूरा करने वाली है हमारी जिम्मेदारी, पूरा करने वाली है हमारी जिम्मेदारी। यीशु है हमारा ज्ञानी, यीशु है हमारा ज्ञानी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा
लिए भजन संहिता 13। भजन संहिता 13 पेज नंबर है 661। पुराने नियम में भजन संहिता 13 पेज नंबर 661। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग और आखिर की जो छठी आयत है हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर 661 भजन संहिता 13। यहाँ पे भजन प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन करूंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुनने के आशीष हो। वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसको मनन करते हुए, एक आयत पे उसके ध्यान करते हुए परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है हमें पढ़ना है। और निश्चय प्रभु का आत्मा जब यहाँ उपस्थित है, जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक संकट में पड़े हुए व्यक्ति की प्रार्थना को हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है, जो हमारे भी जीवन की एक व्याख्या हो सकती है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही घटित हो रहा, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं, हम दुख सुख बीमारी कलेश घटी कमी इन सब से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये नहीं बताता कि हम इनसे बच सकते, बल्कि प्रभु का वचन ये बताता है कि जितने इस पृथ्वी पे हैं वो इस पृथ्वी को प्रभु ने श्राप दिया है, और जो कोई इस पृथ्वी पे है जन्म लेता है उनके ऊपर ये पृथ्वी के श्राप भी हैं, चाहे वो मसीह है चाहे वो मसीह नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास एक बचाव का जरिया है कि वो इन सब से बच के इस शरीर के बाद ऐसे स्थान पे पहुंच सकता है जहाँ पे ना दुख है, ना तकलीफ है, ना बीमारी है, ना संकट है, ना घटी है, ना कमी है, ना भूख है, ना प्यास है। और उसी का जरिया ये पवित्र वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है, जो परमेश्वर की ओर से है और हमारे जीवन में जब ये कार्य करता है और जब हम इसको स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो निश्चय बदलता है। और हम भी जैसा 5 और 6 आयत में लिखा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। जब हम उसकी करुणा पर भरोसा रखते हैं तो लिखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। निश्चय हम उस उद्धार तक पहुंचने पाएंगे, मगन और आनंदित होने पाएंगे जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखा है। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। परमेश्वर सदैव हमारी भलाई के लिए उपस्थित है, तैयार है, और सबसे बड़ी उसकी भलाई यही है कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए, आप लोगों के लिए दे दिया, कि जब हम उस पर विश्वास लाएं तो हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय जी को दोनों प्रार्थना अगुवाई करें। परमेश्वर हमसे पाप और गुनाह मेरे पिता परमेश्वर तुम गुनाहों और पापों को पिता परमेश्वर तुम धोके शुद्ध और पवित्र कर मेरे आपके लहू में पिता परमेश्वर और सामर्थ्य है परमेश्वर कि तुम आप पिता परमेश्वर मुझे को जीवित करने वाले परमेश्वर। हम जैसे पापियों को आपने पिता परमेश्वर आप धोके शुद्ध और पवित्र कर मेरे परमेश्वर। मेरे महान
परमेश्वर यहाँ बैठे हैं भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर अगर कोई भी गलती कोई भी गुनाह हुए तो पिता परमेश्वर आप इन्हें धो के शुद्ध और पवित्र कर क्योंकि परमेश्वर आप ही है शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। आपका बात करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे उसके बीच में होते हैं परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर इस चीज़ को हम महसूस करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हैं मेरे महान परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा हुआ है हर एक वचन पिता परमेश्वर वो सोने की ताई की तरह होते हैं जिस तरह पिता परमेश्वर एक सुनार अपने उसको ताता है मेरे महान परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर एक मौका दिया परमेश्वर कि आपके भवन आपके परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई कर सके आपके नाम को पिता परमेश्वर आपके नाम को अगुवाई करके पिता परमेश्वर आगे चल सके मेरे महान परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते पिता परमेश्वर आपने सबको संभाला है मेरे महान परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद खास करके पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ कलीसिया चल रहे हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर हाउस कलीसिया पिता परमेश्वर जहाँ घरों में कलीसिया चल रहे पिता परमेश्वर जहाँ पहाड़ों पर चल रहे मेरे महान परमेश्वर वहाँ पर परमेश्वर आप क्योंकि परमेश्वर आप ही पिता परमेश्वर आपके कलाम में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर आपका नाम को जो भी जानता है पिता परमेश्वर वो धन्य है पिता परमेश्वर। आपको नाम को जो जान के पिता परमेश्वर आपके पीछे चलता है मेरे परमेश्वर वो बहुत बहुत धन्यवाद दिए मेरे महान परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खास करके पिता परमेश्वर इस भवन को पिता परमेश्वर एक जगह की जरूरत है पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर खोल दे मेरे महान परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर इस रास्ता को खोल पिता परमेश्वर जहाँ पिता परमेश्वर भवन हमें लेना है क्योंकि पिता परमेश्वर जिसको आप खोलते हैं पिता परमेश्वर उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। और मेरे महान परमेश्वर आप भवन के रास्ता को खोल दीजिए मेरे महान परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने रास्ता खोल दिया है मेरे महान परमेश्वर। हम घर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खास करके पिता परमेश्वर मिशन के लिए मिशन के हर एक अधिकारी के लिए पिता परमेश्वर इस सबको पिता परमेश्वर ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि आपके नाम को और आगे बढ़ा सके क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही उन सबको मनों को पिता परमेश्वर खोल देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जगह जगह भवन बनाने की जो युवा लिया है पाजी साहब ने आप उसे सामर्थ्य देना शक्ति देना पिता परमेश्वर मेरा महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल को भी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर ने भी पिता परमेश्वर बल दे ताकत दे सामर्थ्य मेरे महान परमेश्वर जगह जगह जाके आपके नाम की बड़ाई करे मेरे महान परमेश्वर और आपकी सेवकाई को पूरा कर सके पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई को पूरा कर सके मेरे महान पिता परमेश्वर आप इन्हें और गुरु की बातें बता पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर इन बाइबलों के अंदर आपने लिखा है पिता परमेश्वर इन कलाम के अंदर में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरकर जो आपने लिखा है पिता परमेश्वर इन की बातों को प्रकट कर क्योंकि परमेश्वर प्रकट करने वाला आपके परमेश्वर जो आप प्रकट करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर सम्मान सबकी याद को देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना के पेट को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। बैठ जाएंगे। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 31 तक मेमोरी वर्ष रही 18। नए नियम से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 1 से 17 मेमोरी वर्ष 1। आपके सामने पढ़ूंगा यशायाह 1 अध्याय 1 से लेकर 31 तक। पेज
पेज नंबर 823। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लगा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्य नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार है। चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। मैं परदेसियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सिय्योन की बेटी दाग की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचार या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं के यहोवा हमारे थोड़े से लोग को न बचा सकता, तो हम सदोम के समान हो जाते और उमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे उमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होमबलि से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो? व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नित्य पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोल जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उठता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फिराओ, तब मैं तुमसे मुँह फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उद्दंडी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हों, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यह वचन है। जो नगरी सती सावधी थी, वह कैसे व्यभिचारी हो गई। वह न्याय से भरी थी और धर्म
जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाग मधु में पानी मिल गया है, तेरे हाकिम ढीले हो और चोरों से मिल गए हैं। वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इज़राइल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मैं तुम में पहले के समान न्याय और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपूरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि जिन बांस वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे और जो बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह कार्य होंगे, क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। मैं पढ़ूंगा अपने पीछे बोलूंगी। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अगर वानी रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अगर वानी रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नए नियम से इब्रानियों का 12 314 पेज। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे भरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके उसका दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपना विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसा मुठभेड़ नहीं कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम
उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्के बात ना जान, और जब वह तुझे भड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुझे पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना अनंत की नहीं पर शव की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटकने न जाए पाए, भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह की वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जाए, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाने चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिरा अवसर उसे ना मिला। आइए हम पढ़ेंगे। पहला, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले आपको दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। एक बार और पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले आपको दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। दीप जला जीवन में जला, आँखों में खोया है
स्टार्ट बीते हफ्ते बनाइए, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के चरणों में रखेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए, जब सदा की है कभी वो नहीं होती है। प्रतिदिन का जीवन तू हमें देता है और उस जीवन को जीने के लिए पिता परमेश्वर हमें संसाधन देता है, हमें सामर्थ्य देता है और पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें गाइड करता है, ताकि प्रभु जब हम उसके द्वारा गाइड किए जाए तो तेरा अनुग्रह जो हम सब के लिए बहुत है हमारे ऊपर बना रहे। प्रभु बीते हफ्ते जिन लोगों ने पिता परमेश्वर इस प्रकार दिन हफ्ता महीना साल भर के एक और नए साल में पिता परमेश्वर कर्म रखा है, उन सबको हम तेरे हाथ में सौंप दें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने सबकी अगुवाई की है पिता परमेश्वर, अपने नज़दीकी में बनाए रखा है और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर मामूल किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक जन पिता परमेश्वर उनमें से तेरे फल लाए प्रभु। जब नए साल में आते हैं तो और तेरे प्रेम में बढ़े, तेरे विश्वास में बढ़े और तुझसे आशीष पाएँ और तेरे योग्य फल लाए प्रभु। और पिता परमेश्वर आत्मा में उन्नति करें ताकि बाकी सब बातों में भी उन्नत हो और भले चंगे रहें। धन्यवाद के साथ उन सभी को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिन्होंने अपना विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर मनाया है। पिता परमेश्वर परिवारों को आशीषित करने वाला तू है पिता परमेश्वर, उन सब को तू आशीषित करना प्रभु। विशेष जिनके भी संतान नहीं है उन्हें संतान देना, ताकि वो भी पिता परमेश्वर तुझसे उस गर्भ के फल को जो तेरी ओर से प्रतिफल पाकर आनंदित हो, आशीषित हो। और पिता परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है, हे बच्चे वालों, वो भी हे बच्चे वालों कहलाने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर जिन परिवारों में पिता परमेश्वर कलेश है, मन मुटाव है, शैतानी चालें हैं पिता परमेश्वर, विशेष उनको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो अपनी आत्मा भेज के पिता परमेश्वर उनको हील कर, उनके दिलों को चंगाई दे पिता परमेश्वर। खेदित मनों में अपना प्रेम, अपनी मेल मिलाप की आत्मा को उंडेल पिता परमेश्वर, और शैतान की हर चाल को उनके जीवन से पिता परमेश्वर दूर कर, ताकि वो भी पिता परमेश्वर एक परिवार के रूप में पिता परमेश्वर रहने पाए। और जो तूने उन्हें पिता परमेश्वर आशीष दी है एक संतान के रूप में, उसको तेरे मार्गों की शिक्षा देते हुए पिता परमेश्वर बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आशीष तेरी है पिता परमेश्वर, तेरी ओर से मिला है। और पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उस जिम्मेवारी से हम गाय ना मुड़े, भाई ना मुड़े, अपना स्वार्थ पूरा ना करें और ना ही पिता परमेश्वर हम घमंडी हो के पिता परमेश्वर एक दूसरे से अलग हो और उस तेरी आशीष को हम पिता परमेश्वर कुछ जाने। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू पिता परमेश्वर अपने लोगों का सहायक है, मददगार है। तू टूटे हृदय को तुझ नहीं जानता पिता परमेश्वर, बल्कि से ग्रहण करता है और उसको जोड़ने वाला परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक उस जन को जिनका जन्मदिन है, विवाह का वर्षगांठ है, प्रत्येक तेरे हाथ में सौंपते हुए आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय मध्यस्थता की प्रार्थना को हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, जितनी यहाँ व्यर्थ की आस्थाएं हैं, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, जिनमें परमेश्वर का विरोध है, हम सब उन बातों से प्रभु के सामने रखेंगे, ताकि प्रभु जो है लोगों के हृदय में बातचीत करें, उनसे उन बातों को दूर करें और उससे उनके खुदा के समक्ष अपने टुकड़े टेकने पाएँ और वो भी बचाए जाएँ। हम धन्यवाद करेंगे प्रभु से अपने मिशन के लिए, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष मिशनरी वर्क को, जो मिशनरी वर्क चल रहा है, पास्टर वल्सन को जो उसके मुखिया हैं, और पूरी टीम को, जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाँ हैं, जितने प्रभु के दास दासी हैं, प्रत्येक जन को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रभु से और लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे अपनी इस छोटी कलीसिया के लिए, यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक जन के लिए। हम जब तक इस शारीरिक रूप में हैं, हम बीमार होते हैं, हमें कलेश होता है, दुख तकलीफ आते हैं, समस्याएं आते हैं, भय चिंता घबराहट से हम जुड़े रहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु इनमें हमारा सहायक हो, मददगार हो, और जो कुछ हमारे जीवन में हो प्रभु की योजना के तहत हो, उसकी इच्छा से हो।
और भी कोई जन इस समय कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट रखना चाहता है तो वो रख सकता है, और कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और बाकी जन जो है एक मन होके अपने हृदय में उस प्रार्थना में साथ लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग होता है उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी प्यारे प्रभु यहाँ पे प्रार्थनाएं लेके आए अपने मन में और वो अभी नहीं पता नहीं पाया प्यारे प्रभु, उन सभी की प्रार्थनाओं को तो सुनना प्यारे प्रभु। ये प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। नाम तो नहीं पता प्यारे प्रभु, लेकिन जो भी हॉस्पिटल में अपने घर में प्यारे प्रभु जो भी लोग बीमार हैं उन सभी पे तो अपना चंगाई भरा हाथ रखना पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगे भले हो सके पिता परमेश्वर। उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी को मेरे हाथों में सौंपती हूँ। और प्यारे प्रभु जो लोग यहाँ पे आकर भी प्यारे प्रभु तुझे नहीं जानने पाते प्यारे प्रभु, वो तुझे जाने कि प्यारे प्रभु एक सच्चा परमेश्वर तू ही है पिता परमेश्वर। तो तुम्हारे ही द्वारा प्यारे प्रभु उद्धार मिलता है सभी को पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु टीम के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका पिछले संडे बैप्टिज्म हुआ है प्यारे प्रभु। इशिका और संजना आदित्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, उन सभी को थोड़े एक नया जीवन दिया है प्यारे प्रभु। उन्हें अपने बच्चों के द्वारा चलाना प्यारे प्रभु, उन्हें अपने हर एक जीवन में वो कठिनाई ना आए उनको प्यारे प्रभु। उन सभी उन तीनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये प्यारे प्रभु जो लोग बीमार हैं और प्यारे प्रभु जो लोग परेशानी में पिता परमेश्वर जिनके घर में कलेश है प्यारे प्रभु, उन सभी को तू दूर करना प्यारे प्रभु। जो लोग चिंता में है पिता परमेश्वर, प्यारे पिता उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जो लोग जॉब पे गए हैं आते हैं प्यारे प्रभु, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हूँ। जिनको प्यारे प्रभु अभी तक जॉब वगैरह नहीं मिली प्यारे प्रभु, उनके लिए तू रास्ते खोलना पिता परमेश्वर। वो भी अपने लोग तक पहुँच नहीं पाए पिता परमेश्वर, उन्हें भी मिलने पाओ पिता। जितने भी चर्च चल रहे हैं प्यारे प्रभु, जितनी भी प्रेसें चल रही है, जितने भी पास्टर हैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। ये तीनों सेनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उन सभी को तू चलाने वाला है पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु तुझे बात करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के सुंदर दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। एक और पवित्र दिन प्रभु जी जो तुम हमारे जीवन में दिया प्रभु। हम योग्य नहीं प्रभु, हम योग्य नहीं मेरे प्रभु जी, तेरा पवित्र नाम लेने के योग्य नहीं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर तूने प्रभु जी हम पापियों के लिए अपना जीवन दिया मेरे प्रभु जी। और तू पिता परमेश्वर टूटे हुए मन को कुछ नहीं जानता मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। तूने प्रभु जी सच में पिता परमेश्वर तूने जब सबने पिता परमेश्वर पापी को छोड़ दिया प्रभु, लेकिन तूने अपने गले लगाया मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा कोटि धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हम पापियों के लिए प्रभु अपने महान पुत्र का प्रभु जी, अपने इकलौते पुत्र का प्रभु जी बलिदान दिया है मेरे परमेश्वर पिता। और हम प्रभु जी जब उस पर विश्वास करके तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हमें कुछ नहीं जानता प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु तेरे उस महान बलिदान के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जी तूने हम पापियों के लिए दिया है मेरे प्रभु जी। होने दे कि प्रभु हम हमेशा प्रभु उस बलिदान को याद रखने वाले हो सके प्रभु। जब हम पाप में पड़े प्रभु हम उसके बलिदान को याद करें प्रभु जी, कि उसका एक एक कतरा प्रभु पिता परमेश्वर हमारे पापों के लिए बहा है मेरे प्रभु जी। उसने अपना लहू प्रभु जी हमारे लिए बहाया मेरे परमेश्वर पिता। हम सब उस पर विश्वास करके प्रभु पिता परमेश्वर तेरे पीछे चलने वाले हो सके मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, तूने हमसे इतना प्रेम किया है मेरे प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु जी, तेरी तमाम आशीषों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जी। तू हमें रोज बरोज देता है मेरे प्रभु इस जीवन के लिए प्रभु जी, जीवन के हर एक सांस के लिए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि एक एक सांस भी तेरी है मेरे प्रभु जी। तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। जब हम तेरे हाथों में नहीं होते प्रभु, शैतान के हाथों में फंसते हैं मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर हम हर एक जन पे प्रभु जी को अपनी दया अपना अनुग्रह बनाए रखना मेरे परमेश्वर पिता, कोई भी शैतान के हाथों में ना जाने पाए मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक पिता परमेश्वर उस जन के लिए प्रभु जी तेजी पर प्रभु पिता परमेश्वर जो
क्लेशों में प्यारे परमेश्वर पिता उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। जब तक हम शारीरिक जीवन में है प्रभु जी बीमारियाँ पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर कलेश आते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी तुमने इस संसार को जीत लिया है मेरे प्रभु। तुमने कहा है मत डरो, मैंने इस संसार को जीत लिया है मेरे परमेश्वर पिता। हम ना डरे, हम भय ना खाएं प्रभु जी, बल्कि तुझ पे विश्वास करके प्रभु जी हम उस दौड़ को पूरी करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, जो कि पिता परमेश्वर हमें करनी है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने प्रभु मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, सभी दास और सेवकों के प्यारे परमेश्वर पिता जिनको तुमने ठहराया है प्रभु जी कि वो तेरी सेवा करें प्यारे परमेश्वर पिता। तेरे लिए पिता परमेश्वर भेड़ों को चराने वाले बन सके मेरे परमेश्वर पिता। उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उनको पिता परमेश्वर तो समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक उन पर उंडेलना प्रभु जी, अपने वचनों की समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्यारे परमेश्वर पिता, कि वो तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। अपने प्रभु जी जो अधिकारी हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी बहुतायत से प्यारे परमेश्वर पिता तेरी महिमा का कार्य हो सके प्रभु जी पिता परमेश्वर। उनके द्वारा प्रभु जी दुनिया के कोने कोने में तेरा वचन फैलने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। जितनी भी हमारी कलीसियाँ प्रभु जी हमारे मिशन के द्वारा कलीसियाँ चल रही हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सबके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। तेरी चुनी हुई कलीसियाँ हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनमें भी बहुतायत से लोग आके प्रभु जी तेरा वचन सुनने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी वो वचन प्रभु जी दुनिया के कोने कोने में फैलने वाला हो सके प्रभु ताकि पिता परमेश्वर इन अंतिम दिनों में प्यारे परमेश्वर पिता बहुतायत से आत्माएं बचाई जा सके प्रभु। सच में प्रभु तेरा समय निकट है प्रभु जी, और प्यारे परमेश्वर पिता तू नहीं चाहता प्रभु कि एक भी आत्मा उस नरक की आग में जाए मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमें अपने हाथों से रचा है मेरे प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता, तुझे हमारी चिंता है प्रभु पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी तूने धीरज धरा है कि जब तक एक एक घुटना तेरे आगे ना झुके, एक एक गीत तेरे नाम का निकाल ना करे प्रभु, तेरा आना ना होगा मेरे परमेश्वर पिता। सच में तू कितना महान परमेश्वर है पिता, तेरा प्रेम कितना महान है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम उसको समझ नहीं पाते प्रभु जी, हम अपनी दुनियावी बातों में खोए रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। फिर भी तू पिता परमेश्वर हमें क्षमा करता है मेरे प्रभु जी, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितने भी भटके हुए हैं प्रभु पिता परमेश्वर उन सबके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो पिता परमेश्वर उन पर भी दया कर मेरे प्रभु जी। जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर दुनियावी लालसाओं में प्रभु अभिलाषाओं में फंसे हुए मेरे परमेश्वर पिता, उन पर दया कर मेरे प्रभु जी। उनको शैतान के बंधनों से छुड़ा दे मेरे परमेश्वर पिता, शैतान के बंधनों से छुड़ा दे मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर कुछ संकट में सहजता से मिलने वाला सहायक है मेरे प्रभु। जब हम तुझे पुकारते हैं प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक जन प्रभु जी तुझे पुकारे प्रभु, हर एक जन ये जानने वाला हो सके प्रभु कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता, तुझे छोड़ कोई और है ही नहीं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे पास वो अनंत जीवन है मेरे परमेश्वर पिता, तो क्यों प्रभु जी हम उस नरक में जाएं मेरे परमेश्वर पिता, जबकि तू हमारे साथी सहजता से मिलने वाला सहायक पिता। हम पिता परमेश्वर तूने हमसे कुछ नहीं मांगा प्रभु जी, कुछ नहीं मांगा मेरे प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया मेरे प्रभु जी, कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी तुझ पर विश्वास लाने वाला हो सके मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक जन पर दया करना मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं प्रभु पिता परमेश्वर, अपने मनों में जो भी प्रार्थना लेकर आए मेरे प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु। हर एक घर में प्रभु तो अपनी शांति समाधान देना प्रभु जी पिता परमेश्वर। आशीषों से भरना मेरे प्रभु जी। जो अपने बच्चों के लिए परेशान है प्यारे परमेश्वर पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। उनके बच्चों के जीवन में प्रभु जी तेरा कार्य होने पाए मेरे प्रभु, तेरा कार्य होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर उनसे गलती गुनाह हुई है प्रभु पिता परमेश्वर, उनको क्षमा करके प्रभु पिता परमेश्वर तुम पिता परमेश्वर उनको अपने गले लगाना मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु
जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तो अपने वादे के अनुसार वहाँ पे मौजूद रहना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की प्रार्थना को सुन के उनका उत्तर देना प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी और तेरे दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज तू पिता परमेश्वर उनको अपनी आत्मा से प्रभु परिपूर्ण करना प्रभु, वो भी तेरा वचन प्रभु हम उनके मुंह के द्वारा सुने प्रभु पिता परमेश्वर, वो हमारे मनों में वो कार्य करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। हम उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकालें प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर उसको अपने जीवन में ग्रहण करके पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले हो सके प्रभु, ताकि हम बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर ये वचन यहाँ तक सीमित ना रहे, बल्कि पिता परमेश्वर और भी लोगों तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु, ताकि उनके जीवन भी बचाया जा सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रभु जी जिन्होंने अभी तक अपने मनों को हकीला किया हुआ प्रभु, तुझे जाना है प्रभु लेकिन तुझे माना नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, उन सब जन के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक मन को तू नम्र कर मेरे परमेश्वर पिता, हर एक मन को नम्र कर प्रभु जी। वो भी पिता परमेश्वर जाने के तू ही उद्धार करता परमेश्वर है पिता, तू हमारा सृष्टि करता परमेश्वर है पिता, और अनंत जीवन केवल तेरे पास है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। इधर उधर ना भटके प्रभु जी, बल्कि तेरे चरणों में आ जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी चाहे सच में प्रभु तेरे वचन में लिखा हमारे पाप चाहे लाल रंग के हों पिता परमेश्वर, अग्रवानी हों प्रभु जी, लेकिन तूने इनके समान तू उनको श्वेत करेगा प्रभु, जब हम अपने गुनाहों को मान के तेरे चरणों में आएंगे मेरे परमेश्वर पिता। तू क्षमा करने में विश्वास योग्य है मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सभी जन के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ, विशेषकर प्रभु जी मैं आदि के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, जो तूने पिता परमेश्वर उस जवान बच्चे को अपने लिए चुना है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु मैं उसको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु जी तूने बीते 20 साल में तूने उसको संभाला है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, एक और नया साल में तूने प्रवेश कराया प्रभु, और पिता परमेश्वर उसने तेरे नाम से जो बैप्टिज्म लिया है प्रभु पिता परमेश्वर, होने देखी प्रभु वो सिर्फ रीति नहीं प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर उसका जीवन बदलने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। जो भी पिता परमेश्वर दुनियावी दुख तकलीफें आती हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, लेकिन तूने उसमें जो उसको सामर्थ्य है उसको बचाया है मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। वो इसी विश्वास के साथ मेरे परमेश्वर पिता तुझे पकड़े रहे प्रभु, कभी भी शैतान के हाथों में फंसने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। जहाँ बैठे सभी जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए तुझसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी शैतान के हाथों में जाके प्रभु उस नरक में ना जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू पर दया करना मेरे परमेश्वर पिता, सब पर दया करना मेरे प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता। जो भी मैं प्रार्थना करना भूल गई हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले तू जानता है प्रभु हमें किस बात की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर पिता। तूने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो ग्रहण कर। और फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं एक और दिन प्रभु ने जो हमें यहाँ पे दिया है। आज हमारे बीच में पहली बार भाई आए, भाई आपका नाम राजेश भाई आए हैं। हम प्रभु के सामने इनको यहाँ कॉर्नर स्टोर बैप्टिस्ट चर्च में प्रभु यीशु के नाम से हम इनका स्वागत करते हैं। और जबकि वो यहाँ उपस्थित हैं मैं चाहता हूँ हम इन मनों में इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको संभाले और इनके हृदय में अपना प्रेम और अपनी सामर्थ्य कार्य करने पाए, और जो कुछ इनको संसार में रहते हुए तकलीफ है, समस्या है, कमी है, त्रुटि है, कर्ज है, परमेश्वर उनका सहायक हो ताकि ये उससे छुटकारा पा सके। बैठ जाइए प्रभु का हम जब उपस्थित होते हैं प्रभु के चरणों में, हम बाकी सब बातें जो है प्रभु के समक्ष जो है उपस्थित होते समय हम सब तरफ से अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि प्रभु की वाणी सुनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम प्रभु की वाणी को नहीं सुनेंगे हम उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसा अभी दुआ की गई, एक कान से हम सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम प्रभु के वचन की वहाँ बैठे तो हैं, हमारे कानों में तो बात पड़ रही है, लेकिन वो हमारे हृदय तक
नहीं जा रही है, जो हमें कायल करे, कन्विक्ट करे, हमारे हृदय को परिवर्तित करे। हमने आज प्रभु के वचन में से यशाया नबी की पुस्तक में से पढ़ा, एक ऐसी पुस्तक जो पूरे बाइबल को जो है प्रदर्शित करती है। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, इसमें 66 अध्याय हैं, और ये एक ऐसी पुस्तक है यशाया भविष्यवक्ता की जो पुराने नियम से नए नियम तक जो है सारी भविष्यवाणियां जो इसमें है वो पूरी हुई हैं। यशाया नबी ने भविष्यवाणी करी, और वो सारी भविष्यवाणियां जो है वो नए युग में, नई भाषा के समय जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, सारी की सारी भविष्यवाणियां जो है पूरी होती गई, और आज भी वो पूरी हो रही हैं हमारे बीच में। जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा, वो भविष्यवाणियां पूरी होती रहेंगी। हम इस जब पुस्तक के पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रभु एक बहुत खेदित मन से जो है अपने लोगों से बातें कर रहा है, किसी और जन से नहीं बातें कर रहा। पुराने नियम के जो इजरायली हैं, जो परमेश्वर के अपने चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर उनसे ये बातें कर रहा है। और आज के दौर में चुने हुए लोग जो हैं, मैं और आप जितने मसीही लोग हैं, उन सब से परमेश्वर ये बातें कर रहा है। वो किसी गैर मसीही जन से या गैर उस समय गैर इजरायली जन से ये बातें नहीं कर रहा, और दुख से भरा हुआ एक बहुत खेदित मन से परमेश्वर हमसे बातें करता है, चाहता है इस वचन के द्वारा। आज ये वचन मेरे लिए है, आज ये वचन आप लोगों के लिए है, जहाँ पे परमेश्वर बहुत दुख से भरा हुआ है, और वो हमें ये जताना चाहता है कि तुमने मेरे विरोध में बलवा किया है, तुम मुझसे फिर गए हो, और मुझसे फिरने के बाद तुम तबाही के रास्ते पर चल रहे हो। और जब तुम इस तबाही के रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी एक उस तबाही से निकलने का जरिया है, एक तबाही से निकलने का रास्ता है। और अगर हम उस तबाही के रास्ते से उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो हम पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम अगर उस रास्ते को, उस रिस्टोरेशन, उस दोबारा से जो प्रभु हमें स्थापित करना चाहता है अपने में, उसकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, तो हम जो है प्रभु के लोग कहलाएंगे, और प्रभु हमारे बीच में रहेगा, हमारे बीच में चलेगा फिरेगा, और हम लोग उस मुकुट तक पहुंचने पाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। चौथी और 4, 5, 6 आयत हम इसकी पढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 4 से लेकर 6 तक, पेज नंबर 823। यशाया नबी की पुस्तक, चौथा अध्याय, पहला अध्याय 4 से 6 तक। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। घावों से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वे परदेसियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ हैं, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोंपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। आइए प्रार्थना करें। प्लीज से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना में अगुवाई करें मेरे लिए, वचन के लिए, और बैठे हुए प्रत्येक जन के लिए, ताकि वचन उनके हृदय में जाए और कार्य करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते तो मेरे को पूरी प्रार्थना करना होगा, उसके लिए धन्यवाद करते हुए दुआ करते हुए अंकल वचन देना
तो प्रभु अंकल ने हाथ के वाले निकले तो अंकल मुझसे तो अंकल जो भी वचन सुना तो उस पर हम अमल करने वाले बन सके। तो यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु वो अमल करें प्रभु, प्लस प्रभु जितने लोग हमसे कॉन्टैक्ट हो तो वो भी इस वचन के थ्रू अमल होने वाले बन सके। आपकी आशीष मिले इस वचन के थ्रू प्रभु। और यहाँ पर नहीं प्रभु, जहाँ जहाँ पर आज वचन सुनाया जा रहा है वहाँ पर भी आशीष मिले प्रभु। हम करो तो आपके हाथ में सौंपते प्रभु। यहाँ पर जितने लोग बैठे सबको अपने आपके हाथ में सौंपते। छोटी सी बात है प्रभु यीशु मसीह नाम से आमीन आमीन आमीन। जब हम दूसरी आयत से यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हे स्वर्ग, ये प्रभु परमेश्वर जो है ये स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह बना रहा है अपने और अपने लोगों के बीच में। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। ये किसी मनुष्य का कहना नहीं है, ये किसी और जन का कहना नहीं है, और किसी गुरु का कहना नहीं है, और किसी देवी देवता का कहना नहीं है, क्योंकि यहोवा कहता है जिसने तुम्हें रचा है। स्वर्ग को यहोवा ने रचा, पृथ्वी को यहोवा ने रचा, और जो कुछ इस पृथ्वी पे है सब कुछ यहोवा के द्वारा रचा गया है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे समुद्री जीव हो, चाहे चार पाए हो जो चार पैर वाले जानवर है, या फिर मनुष्य हो, या फिर रेंगने वाले जीव हो, सबको परमेश्वर ने रचा है। और स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी मान के यहोवा यहाँ पे उपमा देके उन चार पैर वाले जानवरों की मुझसे और आपसे बातें आज करना चाहता है। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, यानी उसने मेरा और आप लोगों का, जितने लोग उसके कहलाते हैं, सबका पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बहुत दुख के साथ आज प्रभु मुझसे और आपसे ये कहना चाह रहा है, कहना चाह नहीं रहा, कह रहा है कि हमने उसके विरोध में बलवा किया है। उसने हमें उत्पन्न किया, उसने हमें बढ़ाया, उसने हमें अपने में मिलाया, उसने हमें मसीह जन कहलाने का अवसर दिया, लेकिन हमने उसके खिलाफ जो है बलवा किया है। वो कह रहा है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इज़राइल, मैंने आपको पहले भी बताया, पुराने समय पे प्रभु के चुने हुए लोग इज़राइल थे, और नए दौर में जो मसीही लोग कहलाते हैं वो लोग नए दौर के इज़राइल हैं। आज मैं और आप इज़राइल हैं, और हमें प्रभु कह रहा है कि हम उसे नहीं जानते हैं, हम उसका विचार नहीं करते हैं, हम उससे बलवा करते हैं। ये प्रत्येक मसीही के जीवन में होता है कि वो परमेश्वर से कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बलवा करता है। और ये प्रभु इसलिए सारे मसीही लोगों से आज ये कह रहा है कि तुमने मेरे खिलाफ बलवा किया है। और जब जहां बलवा होता है, जहां परमेश्वर का विरोध होता है, उसके बाद जो है एक डिस्ट्रक्शन आता है, एक तबाही का मंजर आता है। ये हमने अपने जीवन में भी महसूस किया होगा कि जब जब हम परमेश्वर से बलवा करते हैं तो हमारे जीवन में एक तबाही का मंजर आता है। और उसी तबाही के मंजर के बारे में ये यहाँ आगे 4 आयत से लिखा है, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है। जिस जाति के पास पाप से छुटकारे का इंतजाम है, जिस जाति के पास प्रभु का वचन पहुंचा है, जिस जाति के पास ये संदेश पहुंचा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, उस जाति ने उसको तुच्छ जाना, उस पर विश्वास नहीं किया और परमेश्वर से बलवा किया। यमुना रचित सुसमाचार की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में लिखा है कि वो अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन उस अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बलवा किया और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, और वो पाप से भरी हुई एक जाति ही बने रहे।
आज मुझे और अपने आप को आप लोग जांचिए, मैं अपने आप को जांचता हूँ, क्या हम वही पाप से भरी हुई जाति अभी तक तो नहीं है कि प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। मसीही जन मिलके एक मसीह समाज बनाते हैं और प्रभु कह रहा है ये समाज अधर्म से कैसा भरा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, पाप से लदे हुए, अधर्म से भरे हुए, लदे हुए और कैसे कुकर्मी, जिनके काम जो है जितने मेरे विरोध के हैं। कुकर्मी का मतलब क्या है? जिसके काम परमेश्वर के विरोध के हैं, परमेश्वर की निंदा के हैं। यह कितना कुकर्मी है। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, परमेश्वर के बाल बच्चे तो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, वो कैसे बिगड़े हुए हैं। वो मैं हूँ, वो आप लोग हैं। कैसे हम लोग बिगड़े हुए परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन तब भी उसने हमसे प्रेम किया। आज भी वो हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए आज भी एक उपाय उसके द्वारा हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके चरणों में आके हम अपने विरुद्ध जो ये बातें परमेश्वर ने कही है इसको पलटा सकते हैं और तब हम निष्पाप, धर्मी और सुकर्मी जो है बन सकते हैं। हालेलुया। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। जो कोई परमेश्वर से बलवा करता है, उसका विरोध की बातें करता है, काम करता है, अधर्म को अपने जीवन में जो है आने का मौका देता है, वो जन परमेश्वर से को त्याग देता है, परमेश्वर को छोड़ देता है। और जो वचन में लिखा हुआ है वो अनाथ और विधवा बन जाता है। अनाथ कौन है? जिसके सर पे उसका पिता नहीं। जब हम ऐसा करते हैं, पाप से लदे रहते हैं, अधर्म से लदे रहते हैं, कुकर्म करते हैं, तो हमारा पिता हमें छोड़ देता है और हम अनाथ हो जाते हैं। विधवा कौन है? वो स्त्री जिसका पति नहीं है। कलीसिया भी परमेश्वर का एक दुल्हन है और उस कलीसिया में अगर कुकर्मी पाए जाते हैं, अधर्मी पाए जाते हैं और बलवा करने वाले लोग पाए जाते हैं, तो परमेश्वर उस कलीसिया को छोड़ देता है और वो कलीसिया विधवा कलीसिया बन जाती है। आज बहुत सी ऐसी कलीसियाएं संसार में हैं जो विधवा कलीसिया है। कहने को तो वहां बहुत लोग आते हैं, बहुत आराधना स्तुति होती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड होता है, वचन कानों की खुजली मिटाने के लिए सुनाया जाता है, कहानी किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वहां पे उनका पति नहीं है। वो कलीसिया विधवा कलीसिया है और विधवा कलीसिया में जो जाता है वो भी अनाथ है, वो भी विधवा है। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। अब हमें ये निर्णय करना है, हम उन बुलाए हुए में हैं कि हम चुने हुए हैं। उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। आगे लिखा है, जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर से बलवा करते हैं, तो क्या डिस्ट्रक्शन, क्या हमारे जीवन में जो है उथल पुथल होती है, क्या हमारे जीवन में तबाही आती है। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। परमेश्वर मुझे और आपको आज चेतावनी दे रहा है, प्रत्येक मसीह जन को चेतावनी दे रहा है, तुम बलवा कर क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घावों से भर गया, मतलब तुम्हारा सिर जो है वो घाव से भर गया, मतलब हमारा देह जो है, जब हम कलीसिया एक देह बनती है, उसका सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
लेकिन जब हम बलवा करते हैं तो हमारा सिर कौन हो जाता है? शैतान। वो शैतान जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह कुचल चुका है। हालेलुया। इसका मतलब उसका सिर जो है वो घावों से भरा हुआ है, और जितने प्रभु को छोड़कर उस शैतान के खेमे में जाते हैं उनका सर भी घावों से भरा हुआ होता है। हालेलुया। तुम्हारा सिर घावों से भर गया क्योंकि तुमने अपना सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। तुमने बलवा किया और शैतान को अपना मुखिया, अपना सिर बना लिया है। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भर गया। जब हम प्रभु के पास हैं, प्रभु कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, जो शैतान तुम्हें देता है, मैं वो शांति, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं जिसको तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हम इन सब बातों को तुच्छ जानते हैं, हम अपना खेमा बदल लेते हैं, हम कहलाते तो मसीह है लेकिन हमारा सिर उस घाव से भरा हुआ शैतान हो जाता है, तो हमारा दिल हमारा हृदय खेदित हो जाता है, तबाही से भर जाता है। प्रभु के शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु का धीरज हमारे हृदय से निकल जाता है और हम अशांत रहने लग जाते हैं। हमारे को फिर संसार की किसी भी चीज में कोई शांति नहीं मिलती। हम शैतान जैसे हमें भटकाना चाहता है वैसे हम भटकते जाते हैं, कोई नशे में, कोई और किसी रीति में जो है अपने आप को ढाल के जो है उसमें शांति, आनंद को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो थोड़े पल का होता है और बाद में हमारा हृदय दुख से ही भरा हुआ हम पाते हैं। हालेलुया। तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। तुम्हारे लिए ये तबाही अब आ गई है क्योंकि तुमने मेरे साथ बलवा किया है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं है। तुम्हारे पांव से सिर तक सिर्फ और सिर्फ रोग है तुम्हारे जीवन में। केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं। हमारा शरीर तो चंगा दिख रहा है, अच्छा खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसमें कोई आरोग्यता नहीं। मुझे छोड़, मुझसे बलवा कर, मुझसे पीछे हट, तुम्हारे शरीर में कोई भी आरोग्यता नहीं। केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं। सच में जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी जो है हमारी आत्मा की तरह जो है वो बीमार हो जाता है। प्रभु से दूर होना, हमारी आत्मा को रोग लगना। और जब आत्मा दुखी, प्रभु का वन कहता है जब आत्मा दुखी होती है तो शरीर भी दुखी होता है, शरीर भी रोगी हो जाता है जब आत्मा रोगी होती है। और उसी के विषय में यहाँ लिखा है, हमारे शरीर में केवल चोट, कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। अगर हम परमेश्वर के पास है तो परमेश्वर हमारे लिए ये कार्य करता है। वह हमारे घाव को दबाता है, देखता है इसके अंदर कोई गंदगी तो नहीं है। जब हमारे शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है, उसमें पस पड़ जाती है तो हम उसको दबाते हैं, उसमें से वो गंदगी निकालने के लिए, वो पस निकालने के लिए। लेकिन जब शैतान के हाथ में हम चले जाते हैं तो शैतान हमारे जीवन से गंदगी को निकालता नहीं है, बल्कि और हमारा जीवन जो है वो गंदा
होता जाता है और गंदा होता जाता है। जो घाव न दबाए गए ना बांधे गए, घाव को अगर खुला छोड़ दो तो वो इन्फेक्शन उसमें लगता जाता है और वो और भयंकर होता जाता है। कई बार इतना भयंकर हो जाता है, जिस अंग में वो घाव है, पैर में, हाथ में, वो अंग हमें काट कर अलग करना पड़ता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, तेरी एक आंख ने अगर पाप किया है तो तू उसे निकाल कर फेंक दे। तेरे लिए ये भला है कि तू काड़ा होके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, ना कि दो आंखें रहते हुए तू नरक में प्रवेश करे। तेरा हाथ पाप करे तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा होकर स्वर्ग में राज्य में तेरी एंट्री उस दो हाथ रहते हुए नरक में एंट्री से बहुत उत्तम है। तेरा पांव पाप करे तो उसे काट कर फेंक दे। लंगड़ा होकर स्वर्ग में एंटर करना तेरे लिए दो पांव रहते नरक में एंटर करने से बहुत उत्तम है। परमेश्वर हमारे घाव को दबाता है, गंदगी को निकालता है और हमारे घाव को बांधता है। हालेलुया। और लिखा है, ना तेल लगाकर नरमाए गए। हालेलुया। ना तेल लगाकर नरमाए गए। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे घाव दबाए न गए। हमारे परमेश्वर ने हमारे अंदर से गंदगी उस समय नहीं निकाल सकता जब हम शैतान के हाथों में हैं, और शैतान तो कभी भी गंदगी को दूर करता ही नहीं है। और ना ही हमारे बांधे गए। जब गंदगी निकाल के फिर परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे घाव को बांधता है कि कुछ शैतानी गंदगी उनमें दोबारा उसने ना पाए। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर हमारे घाव को दबाए, साफ करे और अपने वचनों के द्वारा उसको बांधे कि संसार की कोई गंदगी फिर उसमें घुसने ना पाए। और ना तेल लगाकर नरवाए गए। मतलब तेल का मतलब क्या है वचन के द्वारा? आत्मा, पवित्र आत्मा। ना ही पवित्र आत्मा उनके अंदर आया और उसने उनके लिए कार्य करने पाया। अगर शैतान के हाथों में हम हैं तो हमारे घाव सड़ रहे हैं, वो बांधे नहीं गए हैं, और ना ही आत्मा मेरे और आपके लिए कार्य करने पा रहा है। यह डिस्ट्रक्शन है, यह तबाही है हमारे जीवन की, जो परमेश्वर से बलवा करके हमारे जीवन में आती है। आगे लिखा है, तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते देखते निगल गए। ये सब तबाही आगे जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा है पूरा वचन, उस तबाही को हमारे जीवन में अगर हम प्रभु से बलवा करते हैं तो हमारे जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे लिखा है, तुम मुझसे बलवा करके, आगे 12वीं आयत से, अगर तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंद दो। हालेलुया। जब हम बलवा करके परमेश्वर के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, जोर जोर से गाते हैं, बजाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर से बलवा करके आए हैं, हम पापी हैं, हम अधर्म से दबे हुए हैं और हम कुकर्मी हैं, हमने शैतान को अपना सिर बना रखा है, जब जिसके द्वारा हमारा शरीर पैर से लेकर सर तक घाव से भर गया है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगा के नरमाए गए हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम जब कलीसिया में आते हो तो कौन चाहता है कि तुम मेरी कलीसिया में आकर मेरी कलीसिया को पैरों से रौंद दो। प्रभु इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। 10वें आयत से लिखा है, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगाओ। सदोम और अमोरा ऐसी जगह थी दो जो पाप से भरी हुई नगरी थी। आज भी मसीही लोग पाप से
भरे हुए हैं। ये सदोम और अमोरा मेरे लिए और आपके लिए ये वचन है जो यहाँ सदोम और अमोरा के लिए कहा जा रहा है, वो मेरे लिए आपके लिए कहा जा रहा है। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं। हम आके अपने धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं, होठों के बलि चढ़ाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज साफ साफ कह रहा है, अगर तुम शैतान के खेमे के हो, मुझसे बलवा किए हुए हो, तो ये मेरे किस काम के हुए। चाहे वो पास्टर है, चाहे क्वायर लीडर है, चाहे संडे स्कूल लीडर है, चाहे महिला समाज लीडर है, चाहे कांग्रीगेशन है, कोई भी है, अगर वो परमेश्वर से बलवा किए हुए है, तो उसका कोई भी धन्यवाद बलि, कोई भी प्रार्थना, कोई भी उसका किया हुआ कार्य परमेश्वर के समक्ष जो है वो क्रेडिटेड नहीं होगा। उसके लिए कुछ भी वो उत्पन्न नहीं करेगा, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा। यहोवा यो कहता है, तुम्हारा बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं। मैं तो मेढ़ों के होम बलि से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से उभरा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ बच्चों के बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर हमारे इन बातों से खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। अगर हम उससे बलवा करके आते हैं, भजन गाते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। 13 आयत से लिखा है, व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ अनर्थ काम का करना मुझसे सहा नहीं जाता। ये जो हम फिर करते हैं, परमेश्वर से बलवा करके चर्च में आके जो भी कुछ हम करते हैं, परमेश्वर कहता है कि ये मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर के सामने ये फिर अनर्थ काम हो जाता है। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों को मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। फिर जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हम उसके त्योहारों को मनाते हैं, मानते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं इससे जी से मानने से जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। आज परमेश्वर उन सभी से, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप लोगों में से कोई है, चाहे कोई भी मसीही जन है जिसने परमेश्वर से बलवा किया है, परमेश्वर उससे कहता है कि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे मुख मोड़ लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। किसके खून से भरे हुए हैं तुम्हारे हाथ? परमेश्वर मुझे और आपको आज भी कह रहा है, तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। तुम्हारे हाथ अपने ही खून से भरे हुए हैं। तुम्हारे हाथ अपने ही खून से भरे हुए हैं। तुम्हारे पास चेतावनी पहुंची कि ये बुरा है, इसको छोड़ दो। वचन के द्वारा तुम्हारे पास ताड़ना पहुंची, लेकिन तुमने उस बात को नहीं माना, नहीं सुना, और तुम आज जो है वो अपने ही खून के इल्जाम में कैद हो। तुम्हारे हाथ अपने ही खून से भरे हुए हैं। तुमने अपना खून अपने आप किया है, जबकि तुम्हारे पास उपाय था। तुम अपने आप को बचा सकते थे। तुम इस बलवा करने के बाद, इस डिस्ट्रक्शन को देख के तुम मेरे पास आ सकते थे। जो तुम्हारे जीवन में बलवा करने से तबाही आई, जख्म आए, उसको देखकर तुम मेरे पास दोबारा आ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं ना तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, ना तुम्हारे तरफ अपना मुंह करूंगा अपने को। लेकिन उपाय अभी भी हमारे सामने है। परमेश्वर ने हमसे अभी भी प्रेम कर रहा है।
और अभी भी हम अगर कितने भी घाव से भर चुके हैं, अभी भी उन घाव को चंगा करने के लिए प्रभु हमारा तैयार है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। हमने बलवा किया, हमारे ऊपर तबाही आई, और अब हमारे ऊपर रिस्टोरेशन का जरिया है। आज भी हमारे पास दोबारा से प्रभु के पास आने का समय है, ताकि हम लोग बचाए जा सके। हालेलुया। और जो आज भी प्रभु के पास दोबारा नहीं आता है, फिर उसके पास कोई जरिया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी के लिए दोबारा सलीब पर अब लटकाया नहीं जाएगा। एक बार और हमेशा के लिए वो सबके पाप लेकर सलीब पर लटक के अपने प्राण उसने दे दिए। अब दोबारा कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिसके द्वारा हम दोबारा से प्रभु को सलीब पर लटका सके। अब वो आएगा अपने महिमा में रूप में आएगा। अब वो आएगा अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। पहले वो आया पूरे मनुष्य जाति के लिए, उसका पहला आगमन हुआ पूरे मनुष्य जाति के लिए। जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन अब जो उसका आगमन होगा वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने उस पर विश्वास लाया, जिन्होंने उस पर विश्वास लाके उससे बलवा नहीं किया। अगर बलवा किया तो उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन आया, और डिस्ट्रक्शन अगर आया तो वो अगर दोबारा से उस रिस्टोरेशन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर उन्होंने प्रभु के साथ नहीं जा सकते। तो 5 कुमारियां ऐसी ही थी जिन्होंने प्रभु को ग्रहण तो किया, लेकिन वो रिस्टोरेशन तक दोबारा नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने बलवा किया, डिस्ट्रक्शन आया, और रिस्टोरेशन तक वो नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने प्रभु की आत्मा को अपने हृदय में नहीं लिया। सिर्फ ऊपर से दिखावे का जीवन दिया उन्होंने। मसीह है हम लोग, सिर्फ दिखावे का जीवन किया, उनका ऊपर ऊपर जल रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है बस कि हाँ ये लोग मसीही लोग हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो तेल नहीं है, वो आत्मा नहीं है जो उस दिए को उस समय तक जला के रखे जिस समय तक दूल्हे का आगमन ना हो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो। आज मैं इनमें हूँ, क्या मैंने बलवा किया, मेरे ऊपर तबाही आई और मैं दोबारा प्रभु के पास आया कि नहीं आया? आज ये मुझे और आपको अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। लेकिन सरिया प्रभु यहाँ पे हमें सिखा रहा है, अपने को धोकर पवित्र करो। हालेलुया। अपने को धोकर पवित्र करो। धोना किससे है? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। और कोई हमें पवित्र नहीं कर सकती, कोई नदी, कोई जल, कोई और धारा जो है हमें पवित्र नहीं कर सकती। सिर्फ वो क्रूस से बहती हुई प्रभु के लहू की धारा को छोड़ो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने से उन कामों को दूर करो जो मेरे विरोध के काम है, जो मेरे निंदा के कार्य हैं, उनको अपने सामने से दूर करो। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। 18वीं आयत से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम कहते हो कि मैं तो मसीही कहलाता हूं, लेकिन तुम मेरे युग के नहीं हो। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। आज अपने गुनाहों को मानकर मेरे सामने आ जाओ। अगर हम अपने गुनाहों को नहीं मानते हैं तो शैतान हमें ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। आज अपने गुनाहों को मान लो, चाहे वो कितने भी बुरे तुम्हारे पाप क्यों ना हो, चाहे लाल रंग के चाहे हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मतलब कितने भी घिनौने पाप तुमने क्यों ना किए हो, तुम उन्हें मेरे सामने मान लो। तुम मेरे कहलाते हो तो तुम मेरे बन भी जाओ। हालेलुया।
सिर्फ कहलाने से कुछ नहीं होता है, प्रभु का बनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम प्रभु के नहीं बनते हैं तो ये हमारे पाप जो लाल है, अगवानी है, ये वैसे ही बने रहते हैं और शैतान हमें अपने खेमे के साथ अपने स्थान पे ले जाने को तैयार बैठा है, जहाँ का आग नहीं बुझता, जहाँ की कीड़ा नहीं मरता। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। कौन से देश के? जो वाचा का देश है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, प्रत्येक इजरायली के लिए जो देश परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि वो देश अमेरिका में है, लंदन, कनाडा में है, यूके में है। वो देश जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं, परमेश्वर ने वो ही हमारे लिए तैयार किया है। और परमेश्वर कहता है कि वहां से तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। और वो उत्तम उत्तम पदार्थ कहाँ हमें मिलते हैं? इन वचनों में। हालेलुया। शारीरिक तौर पे भी हम खाने पाएंगे, और सबसे बड़ी जो प्रभु बात हमसे करता है वो करता है हमारी आत्मा के लिए। हम आत्मिक रूप से भी परमेश्वर के उत्तम उत्तम पदार्थों को इन वचनों के द्वारा अपनी आत्मा को बल देने के लिए खाने पाएंगे। हालेलुया। ताकि आत्मा बल पाए और परमेश्वर के साथ जाने पाए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसके साथ जाने पाए। तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो, एक चेतावनी है, ये सब देखते हुए कि तुमने बलवा क्या, तुम्हारे ऊपर तबाही आई, और तब भी अगर तुम ना मानो और बलवा करते जाओ तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आज मेरे बहनों भाइयों, आपको निर्णय करना है। हमने बलवा ही करते जाना और शैतान के साथ जाना है, तलवार से मारे जाना है, या फिर हमने प्रभु के आगे घुटने टेक कर दोबारा से रिस्टोरेशन को अपनाना है, दोबारा से प्रभु को अपनाना है, और अपने गुनाहों को मान के, जो हमारे घिनौने अपराध हैं, उनकी क्षमा पाके परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्थान पे जाना है जिसके लिए प्रभु यूहन्ना 14 पे वादा करके गया, मैं चाहता हूँ अब तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आज के इस वचन के द्वारा कायल करे, कन्विक्ट करे, आपके हृदय में कार्य करे, और आपको उस बलवे से और उन जख्मों से जो आपके आज हृदय में लगे हुए हैं, उनसे छुड़ा के जो है आपके गुनाहों को माफ करके आप लोगों को अपने साथ ले जाने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आदित्य से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना करें। विश्वास करते हैं यीशु मसीह के यही वचन हमारे हृदय में हमारे जीवन में कार्य करने का सुन के यीशु मसीह और लोगों को सुनाने का इसमें लोग हमारी ज्ञान और दक्षिण में पता कर उसको आगे तक बनाने का यीशु से और लोगों जीवन बचाने का और लोग अपने मन बनाने का धन्यवाद करते हैं। आपने उनसे बात करेंगे, धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए आपने उनसे बात करें। तो खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और करते रहेंगे। गीत नंबर 391। मैंने पूछा प्रभु से, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से
प्राप्त करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुबह से लेकर इस सुबह के अंत तक प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हमारे बीच में रही। तूने पिता परमेश्वर हमारे आराधना स्तुति में प्रभु हमारी सहायता करी अपनी आत्मा के द्वारा। हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में जो धन्यवाद के साथ सुनकर पहुंचे उसमें तू हमारा सहायक रहा पिता परमेश्वर। और वचन के पढ़ने मनन करने के द्वारा पिता परमेश्वर तूने अपनी वाणी हमें सुनाई है प्रभु। तेरी आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिसने हर बात में हमें गाइड किया, हमें लीड किया। और पिता परमेश्वर जब इस सभा के अंत का समय है पिता परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में पिता परमेश्वर तेरा राज्य पाया जाए। और पिता परमेश्वर अगर हम किसी डर भय घबराहट चिंता कलेश में हैं, हम किसी पिता परमेश्वर कर्ज में है, बीमारी में है, तो पिता परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर तो हमें पिता परमेश्वर बल देना, सामर्थ देना और तेरी पिता परमेश्वर इच्छा हो तो उससे हमें छुटकारा देना प्रभु पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि इन सब में तुम्हारे साथ है, हमें इनसे कुछ भी हानि ना होगी। और पिता परमेश्वर तो हमें अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा प्रभु पिता परमेश्वर। विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भेंट के लिए जो तेरे ही लोगों ने तेरे ही जेब में सुखी है प्रभु। इस भेंट को स्वीकार करना, अपने राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। जिन्होंने हाथ बढ़ाया पिता परमेश्वर उनको आशीषित करना, उनकी कमाइयों को आशीषित करना। सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर को पिता परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु तूने चंगाई देना, सामर्थ देना, छुटकारा देना पिता परमेश्वर। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। तेरे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरा राज्य तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें इस प्रकार अपने अपराधों को क्षमा कर, तूने हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे। आमीन। सबको जय मसीह की। आपको बहुत आशीष